हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। एंड आज हम देख रहे हैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, जिसको डिस्कस एल्गोरिथम भी बोलते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे डायग्राम को। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हमें इसको सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम से शॉर्ट आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि हमें ए पर जाने के लिए कितनी वैल्यू लगती है। तो हमें ए पर जाने के लिए कितना लगेगा, 0। एंड देन हमें बी पर जाने के लिए कितना लगेगा, इन्फाइनिटी। डी पर इन्फाइनाइट, सी पर इन्फाइनाइट और ई पर इन्फाइनाइट। वही हम सेम लिखेंगे। अगर हम ए से ए पर जाते हैं तो हमें ज़ीरो लगता है। एंड देन बी पर, सी पर, डी पर इन्फाइनाइट लगता है। देन अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे ए पर हम विजिट कर चुके हैं, तो ए को एट द एंड तक हम सेम लिख देंगे। देन अब हम देखेंगे हमें बी पर जाना है। अगर हमको बी पर जाना है, दैट मीन्स कि हमको बी पर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम ए से बी पर जाएंगे। ए से बी पर जाने में हमें थ्री लगे। ए से अगर हम बी पर जाएंगे तो हमें 3 वैल्यू लगी। दैट इज़ जो इन्फाइनाइट से छोटी है, तो हम इसे कट कर 3 कर देंगे और यहाँ पर भी 3 कर देंगे। ए से अगर हम सी पर जाएंगे तो सी पर हम ए से जा नहीं सकते, हम ए से डी पर जाएंगे। ए से अगर हम डी पर जाएंगे तो हमें 7 लगेगा, जो इन्फाइनाइट से छोटी है, तो हम इसको कट करके 7 कर देंगे। देन हम डी पर 7 लिख लेंगे। ए से अगर हम ई पर जाएंगे तो हम ए से ई पर नहीं जा सकते, तो इसको इन्फाइनाइट रहने देंगे। देन यहाँ पर सबसे शॉर्टेस्ट क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट यहाँ पर बी है, तो हम इसको यहाँ पर बी सिलेक्ट कर लेंगे और बी को एट द एंड तक सेम कर देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हम कहाँ जा सकते हैं, अब हम बी से सी पर जा सकते हैं, डी पर जा सकते हैं, ई पर जा सकते हैं। अगर हम बी से सी पर जाएंगे तो क्या लगेगा, बी ऑलरेडी 3 है। अगर हम बी से सी पर जाएंगे तो विच इज़ 4, तो 3 + 4 यहाँ पर इन्फाइनाइट से को काटेंगे। 3 पर प्लस 4 7 हो जाए, जो इन्फाइनाइट से छोटा होता है, तो हम यहाँ पर 7 अपडेट कर देंगे। देन सी पर जाने के लिए यहाँ पर 7। एंड अगर हम बी से डी पर जाते हैं तो 3 + 2, जो कि 7 से छोटा होता है, 5, तो हम 7 को काट के अपडेट कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे 5। बी से हम ई पर जा नहीं सकते, तो यहाँ पर होगा इन्फाइनाइट। देन अब हम क्या करेंगे, अब हमें इनमें से शॉर्टेस्ट निकालना है, तो डी इज़ शॉर्टेस्ट, तो हम डी को सिलेक्ट करेंगे। डी हमने लिया एंड डी को एट द एंड तक सेम कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम डी से कहाँ जा सकते हैं, हम डी से या तो सी पर जा सकते हैं या तो ई पर जा सकते हैं। तो डी से अगर सी पर जाएंगे तो डी ऑलरेडी 5 है। डी से अगर सी पर जाएंगे तो डी में अगर 5 को प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा, जो कि 7 से ग्रेटर है। दैट मीन्स हम कोई अपडेट नहीं करेंगे, 7 को 7 रहने देंगे। देन अब हम कहाँ जाएंगे, ई पर जाएंगे। अगर हम डी से ई पर जाते हैं तो क्या होगा, सॉरी, डी से अगर हम ई पर जाते हैं तो डी क्या है, 5 + 4 दैट इज़ क्या होता है, 9। तो इन्फाइनाइट को काट के हम 9 कर देंगे, क्योंकि 9 छोटा होता है इन्फाइनाइट से, तो हम यहाँ पर 9 अपडेट कर देंगे। देन अब हम क्या करेंगे, अब हमें जाना है अब हमें इन दोनों में शॉर्टेस्ट देखना है। इनमें से शॉर्टेस्ट क्या है, या ना 7 है, तो हम यहाँ पर सी को सिलेक्ट करेंगे। देन अब हम क्या करेंगे, 7 को एट द लास्ट तक सेम कर देंगे। एंड अब हम 7 से सी से हम ई पर जाएंगे। सी से अगर हम ई पर जाते तो सी ऑलरेडी 7 है, और अगर हम ई पर जाते तो सी ऑलरेडी 7 है, ई पर जाएंगे तो 9, तो 7 + 9 क्या होगा, 7 + 9 क्या हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सेम रहने देंगे। एंड देन ये ई कर देंगे। अब आप इसको इस टाइप में लिख सकते हो, अगर आपको एग्जाम में लिखना है कि अगर हम ए से ए पर गए तो 0, ए से अगर हम बी पर जाते हैं तो बी पर जाने के लिए हमें क्या लगा था, 3। ए से अगर हम सी पर अगर हम कैसे गए, तो सी पर जाने के लिए हमें टोटल लगा था 7। ए से हम बी पर गए विच इज़ 3 और +4 दैट इज़ 7। तो ए से हम बी पर गए देन सी पर गए दैट इज़ 7। ए से हम अब हमें कहाँ जाना है, डी पर जाना है। डी पर हम कैसे गए, डी पर हम टोटल गए थे 5 से। तो ए से बी, बी से डी, तो ए से हम बी पर गए, बी से डी पर गए दैट इज़ हमें लगा 5। देन हम ई पर कैसे गए, ई का टोटल वैल्यू थी 9, ई की हमारे पास टोटल वैल्यू थी 9, तो 9 तक हम कैसे पहुँचे, ए से हम बी पर गए, ए से हम डी पर गए, डी से हम ई पर गए विच इज़ 9, सॉरी 7, ए से बी पर गए एंड बी से ए से हम बी पर गए, बी से हम डी पर गए, डी से हम ई पर गए,
ए से हम बी पर गए, बी से हम डी पर गए, डी से हम ई पर गए, तो विच इज़ 9। तो इस टाइप में आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। अगर आपने इस टाइप में एग्ज़ाम में करा, बस ये सब मत कीजिएगा, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।